करीब 150 साल पहले जब मिर्ज़ा गालिब साहब बंगाल तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने बंगाल के बारे में ये कहा कि बंगाल कमाल की जगह है, यहाँ की खाक नशीनी यहाँ की हुक्मरानी से बेहतर है। ये बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो रूह ज़मीन पे नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी कि बैचलर अनमैरिड, और खानादारी की जिम्मेवारियां मुझ पे हायल न होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। दीज आर गालिब साहब वर्ड्स। अब गालिब साहब के नाम के साथ मेरा नाम अक्सर जोड़ा जाता है, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी भी है और बदकिस्मती भी। बदकिस्मती इसलिए कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी तरबियत बचपन से अंग्रेज़ी ज़बान में हुई। उर्दू मैं अब भी हिज्जे कर कर के पढ़ता हूँ। और ना सिर्फ ये कि मैं उर्दू का कतई आलिम नहीं हूँ, बल्कि उर्दू शायरी के बारे में मेरा इल्म जो है वो बहुत ही मुख्तसर है। और खुशनसीबी इस तरह से कि अपने काम के बहाने, अपने काम के ज़रिए ऐसे ऐसे लोगों के कलाम के साथ तारुफ हुआ जिनसे मैं बिल्कुल आशना नहीं था, जिनके बारे में मुझे मालूम भी नहीं था। ना सिर्फ गालिब साहब और फैज़ साहब, बल्कि सादत हसन मंटो साहब, इस्मत आपा, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, राजेंद्र सिंह बेदी साहब वगैरह। तो मैं हज़ार दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ इस बात का कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करने को मिला जिसमें ऐसे ऐसे लोगों से मेरा ताल्लुक़ हुआ। और अब ऐसा लगता है जब भी मैं ख़ास तौर से फैज़ साहब या गालिब साहब का कलाम पढ़ता हूँ कि बेशुमार ख़जाना हाथ लग गया है। तो उस ख़जाने का एक रत्न मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ इस शाम की शुरुआत में। इस नज़्म का उन्वान है इंतसाब। इंतसाब मीन्स डेडिकेशन। मुझसे मैंने कहा था कि मैं उर्दू की नज़्म पढ़ने के साथ साथ अंग्रेज़ी का तर्जुमा भी पढ़ूं, लेकिन मेरे ख़्याल से तर्जुमा करने से कहीं कुछ बाल आ जाता है बात में। न सिर्फ ज़बान का वो लुत्फ़ नहीं आता बल्कि नज़्म का रिदम भी टूट जाता है। और मेरे ख़्याल से इस नज़्म में कोई ऐसी बात है नहीं जो समझ में नहीं आएगी। सिर्फ एक जुमला ऐसा है जो मैं समझा दूंगा, हालांकि जब आप उसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल था। इंतसाब। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम के जो है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। कि लड़कों की अफसुर्दा जानों के नाम, किरम खुर्दा दिलों और जुबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, कोचवानों के नाम, तांगे वालों के नाम, कारखानों के भोले जियालों के नाम। बादशाह जहां वालिये मासिवा, नायबुल्लाह फिलर्द दहका के नाम। This is a line which is a dedication to the farmer. The word dehqa means farmer. बादशाह जहां वालिये मासिवा, नायबुल्लाह फिलर्द दहका के नाम। जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए। हाथ भर खेत से एक अंगुश्त पटवार ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली। जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई है। उन दुखी माओं के नाम,
उन दुखी माँओं के नाम जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं से संभलते रहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं। उन हसीनाओं के नाम, उन हसीनाओं के नाम जिनकी आंखों के गुल चिलमनों और दरीचों की बेलों पे बेकार खिल खिल के मुरझा गए। उन ब्याहताओं के नाम, उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पे सज सज के उकता गए। बेवाओं के नाम, कटरियों और गलियों मोहल्लों के नाम, कटरियों और गलियों मोहल्लों के नाम जिनकी नापाक खाशाक से चांद रातों को आके करता है अक्सर वुजू, जिनके साये से होती है आह बुका, आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, काकुलों की महक, आरजूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की बू। तालिब इल्मों के नाम, पढ़ने वालों के नाम, वो जो अस्हाबे तबलो अलम के दरों पे, वो जो अस्हाबे तबलो अलम के दरों पे किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुंचे, पर लौट के घर ना आए वो मासूम, वो जो भोलपन में अपने नन्हे चरागों में लौ की लगन लेके पहुंचे, जहां बंट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। उन असीरों के नाम, उन असीरों के नाम जिनके सीनों में फरदा के शब्ताब गौहर जेल खाने की शोरीदा रातों की सरसर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए। आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, वो जो खुशबुए गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए।